जय हिंद साथियों, वेलकम बैक अगेन माय चैनल अनिल आर्मी ब्लॉग्स। तो दोस्तों, आपका तहे दिल से स्वागत है मेरे चैनल के ऊपर और आशा करता हूं कि आप लोग अपने घर पर स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। प्लीज़ लास्ट तक जरूर देखें, बीच में स्किप ना करें, नहीं तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप मिस कर दोगे दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अपने घर पर बिल्कुल एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, मैं एक्स आर्मी MSCP हवलदार अनिल कुमार आपका अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो रैंक्स ऑफ इंडियन आर्म्स जो है, इंडियन आर्मी की जो रैंक्स हैं उसके बारे में मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। एंड हाउ टू अप्लाई डायरेक्टली, आप कैसे हवलदार के लिए अप्लाई कर सकते हो, कैसे डायरेक्टली JCO के लिए अप्लाई कर सकते हो, और सिपाही से लेके जो एक रैंकिंग सिस्टम होता है जो कि सेना के अंदर जो कि सूबेदार मेजर तक जाते हैं, वो कैसे जाते हैं, उस सारे सभी चीज़ों के बारे में आज आप लोगों को जानकारी दूंगा दोस्तों ये जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो वीडियो को जरूर पूरा देखें, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आप मिस नहीं कर सकते। तो दोस्तों चलिए, ज़्यादा देर ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है हाउ टू अप्लाई डायरेक्टली, हम कैसे, पहले तो मैं बात कर देता हूँ कि सिपाही से हम क्या है JCO तक या एक सूबेदार मेजर तक हम कैसे जाते हैं, बात कर लेते हैं उसकी। ये होता है हमारा सिपाही का मैं बात कर लूँ सबसे पहले। तो सिपाही में क्या था हमारा, सिपाही में हम कैसे भर्ती होते हैं। सिपाही में हम होते हैं सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट में, उसके बाद सोल्जर ट्रेडमैन, सोल्जर टेक्निकल, सोल्जर क्लर्क, सोल्जर SKT और स्टोर कीपर, ये सारे दोस्तों इसके अंदर, और सोल्जर GD, इसके साथ ही हम क्या क्या होते हैं, भर्ती होते हैं और एक सिपाही के अंदर आ जाते हैं दोस्तों। इसके बाद जर्नी स्टार्ट होती है हमारी प्रमोशन की दोस्तों, जो कि आप आगे देखेंगे दोस्तों। रैंक सबसे नीचे, जहां से हम पहले जैसे हम भर्ती होते हैं, ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है और ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद हम क्या बन जाते हैं, सोल्जर, इंडियन आर्मी के सोल्जर बन जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप वीडियो में पूरा नजर आ रहा होगा आप लोगों को। सबसे पहले हम क्या बनते हैं, सिपाही के बाद हमें क्या अपॉइंटमेंट किया जाता है, लांस नायक में अपॉइंटमेंट किया जाता है। लांस नायक कोई रैंक नहीं होता है, एक अपॉइंटमेंट रैंक होता है जो आपको क्या वहां पर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद लेस नायक जो है, जैसे कि मैं अपनी जर्नी की बात करूं तो मैं अपनी जर्नी के अंदर काफ़ी लेट प्रमोशन था जब हम भर्ती हुए थे। तो मैं तकरीबन 13.5 साल में जाके क्या मुझे ये लेस नायक अपॉइंटमेंट रैंक मिला था। 13.5 ईयर्स के अंदर आप सोच सकते हो कि कितना लेट मेरा जो है हमारा क्या उस टाइम प्रमोशन होता था। लेकिन आज की डेट में प्रमोशन बहुत फास्ट हो गया है। जो आज की डेट में जो आज सिपाही एक डायरेक्ट सेना के अंदर आता है आज ही की डेट में, तो आते ही लैंस नायक बन जाता है, क्योंकि वैकेंसी जितनी ज़्यादा खाली है इस टाइम पर इंडियन आर्मी के अंदर, तो आते ही उसे वेट नहीं करना पड़ा, डायरेक्ट लेस नायक बन जाता है। लेकिन उससे एक नुकसान हो रहा है, क्योंकि वो मैच्योर नहीं हो पाता है, आते ही उसे रैंक मिल जाता है और वो पर्सन क्या मैच्योर नहीं हो पा रहा है। हालांकि एक तरह से ठीक है, बट मैच्योरिटी नहीं मिल पा रही। क्योंकि पहले जब इंडियन आर्मी में सैनिक आता था तो उसे जब एक लांस नायक का अपॉइंटमेंट मिलने के लिए उसके 12 से 13 साल लग जाते थे, तो वहाँ ज़्यादा मतलब कि उसका महत्व था, इम्पोर्टेंस थी। लेकिन आज की डेट में इस जो है अपॉइंटमेंट रैंक की जो है जो वैल्यूएशन है वो कम हो गई है। लेकिन उस टाइम बहुत ज़्यादा होती थी दोस्तों, क्योंकि उस टाइम अगर हम 13-13.5 साल की उम्र में जाके अगर लांस नायक भी बनते थे तो वहाँ पर क्या एक गार्ड कमांडर क्या या अवेलेबल नहीं होने पर भी एक गार्ड कमांडर काम कर सकते थे, एक जिम्मेदारी निभा सकते थे। लेकिन बट अभी यहाँ पर क्या है, ऐसा कुछ नहीं है। अब क्या डायरेक्टली ये रैंक मिल जाता है, नए नए जो है सोल्जर भर्ती होके आ रहे हैं तो डायरेक्टली आजकल ये स्टार्टिंग में ही मिल जाता है। तो ये बहुत कुछ हुआ है, क्योंकि बहुत सारे लोग पेंशन चले गए, बहुत सारे लोग हैं जो कि घर चले गए, जिसकी वजह से क्या हुआ, इंडियन आर्मी की जो स्ट्रेंथ भी कम होती जा रही है। जैसे स्ट्रेंथ कम हो रही है तो प्रमोशन बढ़ रहा है, और गवर्नमेंट वैसे ही एक्चुअली क्या इंडियन आर्मी की जो स्ट्रेंथ को क्या कम कर रही है, तो उसकी वजह से भी ऐसा हो रहा है दोस्तों। तो क्या भर्तियां कम हो रही हैं, और पहले इतनी ज़्यादा भर्तियां होती थी कि मतलब कि अभी मैं क्या बताऊं कि बहुत ज़्यादा, चलो उस टॉपिक को हम छोड़ते हैं, उसको बाद में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। बट अभी हम बात कर लेते हैं लांस नायक के बाद अपॉइंटमेंट रैंक होता है हमारा नायक। ये अपॉइंटमेंट रैंक नहीं होता, ये परमानेंट रैंक होता है जो नायक होता है। लांस नायक के बाद हम बनते हैं नायक जो होता है 2 फीती होती है यहाँ पर, ठीक है, एक साइड में 2 फीती होंगी, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं लांस हवलदार। नायक के बाद बनता है लांस हवलदार का जो होता है अपॉइंटमेंट रैंक होता है, ये भी अपॉइंटमेंट रैंक होता है लांस हवलदार। ये भी आपको दिया जाता है, जब किसी हवलदार की कमी हो जाती है तो ये लांस हवलदार का क्या है रैंक दिया जाता है, ताकि वो उस कमी को पूरा कर सके। यहाँ नायक की कमी को लांस नायक पूरा कर सकता है, और यहाँ हवलदार की कमी को लांस हवलदार की कमी को पूरा कर सकता है। तो लांस हवलदार के बाद बोलता है हवलदार जो होता है ये भी परमानेंट रैंक है आपका।
जो है इसमें आपको परमानेंट रैंक की पेमेंट जो है यहाँ पर पेमेंट मिलती है। लांस हवलदार में आपको कोई पेमेंट नहीं मिलेगी एक्स्ट्रा, ना तो आपको नायक इसमें लांस नायक में मिलेगी। ठीक है दोस्तों, नायक और हवलदार में आपको यहाँ पर आपका जो है जो भी इंक्रीमेंट वगैरह होगा वो लगेगा। ठीक है, एंड देन इन दोनों के जो हवलदार और इसके बाद हवलदार जो होता है हमारा, हवलदार एक सिपाही रैंक का ऊपर का रैंक होता है एक ओआरस के अंदर। एक ओआरस का जो है लास्ट रैंक है जो है हवलदार है। ठीक है, हवलदार के बाद हमारे इन हवलदार और नायब सूबेदार, हवलदार के बाद होता है नायब सूबेदार का रैंक, लेकिन उन दोनों के बीच में भी कुछ अपॉइंटमेंट रैंक होते हैं। वो कौन से होते हैं? एक होता है बीएचएम, बैटरी हवलदार मेजर होता है, और एक होता है आरएचएम यानी कि रेजिमेंट हवलदार मेजर होता है। ठीक है, ये वो होते हैं जो हवलदार के बाद जो सीनियर हो जाते हैं, जो रेजिमेंट में टॉप मोस्ट सीनियर होते हैं, जिनका जो नंबर होता है जेसीयूज में आने वाला होता है। तो वो उनको क्या बना दिया जाता है, यहाँ पर जो भी उसमें सीनियर होता है सबसे, उसको क्या बना दिया जाता है? आरएचएम बना दिया जाता है रेजिमेंट का, यानी कि रेजिमेंट हवलदार मेजर बना दिया जाता है। वहाँ पर रेजिमेंट का मतलब सबसे सीनियर जो है हवलदार है, उसको एक अपॉइंटमेंट हाथ में उसके ताज बांध दिया जाता है। यहाँ पर उसके अशोक स्तंभ होता है हाथ के अंदर। ठीक है, उसको बोलते हैं आरएचएम। ठीक है, बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट नायब सूबेदार। अभी उसके बाद आता है कौन सा? नायब सूबेदार। नायब सूबेदार रैंक होता है दोस्तों ये हवलदार के बाद जो अपने सीनियरिटी के प्रमोशन में जो बनता है नायब सूबेदार। तो नायब सूबेदार जो के कंधे पे क्या होता है? एक यहाँ पर जो है साइड में एक चिंदी होती है और एक क्या स्टार होता है दोस्तों। ठीक है, वो क्या होता है? नायब सूबेदार का रैंक होता है। ठीक है, नायब सूबेदार के बाद प्रमोटेड होता है जो है वो होता है सूबेदार के अंदर। तो सूबेदार में जब प्रमोटेड होता है यहाँ पर तो क्या होता है? पहले एक रैंक होता है, उसके बाद क्या है? एक स्टार होता है, उसके बाद क्या है? एक स्टार और आ जाता है, यानी कि 2 स्टार हो जाते हैं। 2 स्टार इधर, 2 स्टार इधर और एक चिंदी, यानी कितना क्या हो गया? वो सूबेदार बन गया। ठीक है, सूबेदार की जो सूबेदार तक जब हम बनते हैं तो यहाँ पर तक हमारी जो होती है सर्विस होती है वो कितने 30 ईयर्स की होती है सूबेदार तक की। ठीक है, 30 साल तक की क्या है जॉब होती है सूबेदार मेजर की, सॉरी सूबेदार की। और उसके बाद सूबेदार मेजर अगर हम बन जाते हैं, अगर हम प्रमोटेड हो जाते हैं तो यहाँ पर हमको 4 ईयर्स और हमारा बढ़ जाता है, यानी कि 34 ईयर्स हमारा क्या हो जाता है? सूबेदार मेजर के अंदर हमारा हमको जॉब करनी पड़ती है, नौकरी करनी पड़ती है। लास्ट रैंक होता है जो सिपाही से लेके जो यहाँ तक जाता है सर्विस सूबेदार मेजर तक, यानी 34 साल की सर्विस तक। यहाँ से लेके जर्नी शुरू होती है सिपाही से और 34 साल की क्या हमारे यहाँ पर खत्म होती है 34 साल के बाद। ठीक है, तो 34 साल की उम्र में 34 साल की जो है ईयर्स की जो नौकरी है यहाँ पर, ये सूबेदार मेजरी खत्म हो जाती है। इसके बाद अगर इन बिटवीन उसका अगर नाम जैसे कोई ओकेजन होता है, जैसे 15 अगस्त या 26 जनवरी को क्या आता है, कुछ लोगों को क्या दिया जाता है यहाँ पर? ऑर्डिनरी कैप्टन दिया जाता है, किसी को ऑर्डिनरी जो है लेफ्टिनेंट दिया जाता है, जो पद क्या है कुछ दिए जाते हैं। ठीक है, तो वो हर किसी को नहीं मिल पाते, जिसने कहीं फील्ड अच्छा अटेंड किया है, कहीं किया, तो जिसका नाम ऊपर से आता है वही क्या यहाँ पर क्या है उसको ये रैंक्स मिलते हैं। किसी किसी को सर्विस के दौरान भी मिल जाते हैं, किसी किसी को सर्विस के बाद ही मिलता है। क्योंकि सर्विस के 2 महीना लगा के भी अपने रेजिमेंट के अंदर घूमता है, उसके बाद क्या है घर जाता है पेंशन। ठीक है दोस्तों, लेकिन अगर उसने रेजिमेंट के अंदर रह के अगर अपने एक लेफ्टिनेंट या कैप्टन के स्टार लगा लिए हैं तो जो है उसका जो अफसर मैस ऑथराइज नहीं होता है, लेकिन ठीक है अफसर मैस में नहीं जा सकता, लेकिन उसको जो राशन मिलेगा वो उनको पूरा अफसर वाला मिलेगा, जो भी उनका ऑफिसर का जो राशन होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पर बता दी हैं। ठीक है, तो यहाँ आई होप आपको सिपाही से लेके और सूबेदार मेजर तक की जर्नी क्लियर हो गई होगी। अब मैं बताऊंगा आपको कि डायरेक्टली बन सकते हैं और डायरेक्टली जेसीओ कैसे बन सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या हवलदार ले लेते हैं। हवलदार हम डायरेक्टली बन सकते हैं हवलदार एजुकेशन के अंदर, यानी कि जो एजुकेशन मास्टर होते हैं वो कौन से होते हैं? एजुकेशन हवलदार होते हैं, जिसकी जो उम्र होती है वो, और जिसके अंदर एक्स ग्रुप के लिए अगर हम अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें एमए चाहिए, एमएससी चाहिए, एमसीए चाहिए, उसके बाद बीए चाहिए, बीएससी चाहिए, बीसीए साथ चाहिए दोस्तों। ठीक है, बीएड चाहिए एक्स ग्रुप में अगर आपने जाना है हवलदार एजुकेशन के अंदर। और अगर आपको वाई ग्रुप में जाना है हवलदार एजुकेशन के अंदर तो आपको क्या चाहिए? बीएससी, बीए विद आईटी चाहिए, और विदाउट बीएड आप जा सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये 2 क्राइटेरिया है जिसके अंदर आप डायरेक्टली होप दोस्तों आपको यहाँ तक अभी क्लियर हो गया होगा कि हवलदार का मैंने एक चीज आपको बता दी, एजुकेशन हवलदार का मैंने बता दिया आपको कैसे कैसे आप एजुकेशन हवलदार में आ सकते हो। उसके बाद हवलदार में एक और होता है जो इंजीनियर के अंदर जा सकते हो दोस्तों, ये सर्वेयर ऑटो काटो होता है। ठीक है, सर्वेयर के अंदर आप जा सकते हो इंजीनियर के अंदर डायरेक्ट। उसके लिए क्या आपको चाहिए? क्राइटेरिया क्या है? 20 से 25 साल का एज क्राइटेरिया है दोस्तों उसके अंदर। और आपको जो क्वालिफिकेशन चाहिए दोस्तों इसमें बीए, बीएससी विद मैथ चाहिए दोस्तों, और 10+2 आपका पीसीएम होना चाहिए। ठीक है, डायरेक्टली हवलदार में आप जा सकते हो दोस्तों। ठीक है, ये तो हो गया हवलदार। तो मैं आपको कि जेसीओ के अंदर आप डायरेक्टली कैसे भर्ती ले सकते हो।
तो ये है जेसीओस का दोस्तों। जेसीओ के अंदर आप डायरेक्टली जो भर्ती ले सकते हो रिलीजियस टीचर, यानी कि आपका गुरुजी होते हैं जो हमारे यहाँ पर जो पंडित जी होते हैं, उसमें आप क्या यहाँ पर जो है ले सकते हो दोस्तों। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है इसमें। 27 साल से लेकर 34 साल, मिनिमम एज 27 है और मैक्सिमम 34 ईयर्स है। इसमें आप भर्ती देख सकते हो दोस्तों। इसके लिए आपको ग्रेजुएट कंपलसरी चाहिए और आपको रिलीजियस के धर्म का ज्ञान होना चाहिए दोस्तों। ये क्वालिफाइड होना चाहिए धर्म के ज्ञान के अंदर, ठीक है। तो ये थी जेसीओस की भर्ती, और ये थी डायरेक्ट क्या है, हवलदार की भर्ती। और बाकी मैंने आपको सिपाही से लेके आपके सूबेदार मेजर तक की जर्नी बता दी है कि कैसे कैसे बनते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो और लोगों तक भी पहुंचाए, ताकि और लोगों को भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके दोस्तों। तो दोस्तों इसी तरह आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाता रहूंगा, लेके आता रहूंगा, चाहे सब्सक्राइबर बढ़े या ना बढ़े, कोई लाइक करे या ना करे, बट मेरी मेहनत आप लोगों के लिए जारी रहेगी। और इसी तरह आप लोगों के लिए मैं बेस्ट से बेस्ट वीडियो लेके आता रहूंगा। तो चाहे जानकारी को प्लीज दूसरों के साथ जरूर शेयर करना, ताकि और भी जो युवा है उनको भी पता लग सके कि इंडियन आर्मी में रैंकिंग क्या होते हैं और कैसे जो है लोगों तक ये जो है हम इंडियन आर्मी के अंदर अपनी प्रमोशन हमको मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।